आज से हमारा तुम्हारा भाव वही रहेगा जो हमारे राघव ने रखा है। मैया उसी समय हाथ जोड़ के बार बार विनती कर रही हैं, लेकिन भोले बाबा ने समाधि लगा ली। अभी न कहीं ना भी न कहीं दुविधा में नैया पड़ी रही। भोले बाबा समाधि लगाए रहे, वह सती सत्य पे अड़ी रही। आज एक वर्ष नहीं 87,000 वर्षों के लिए भोले बाबा ने समाधि लगाई। सारे 87,000 जब वर्ष बीत गए हैं, रोज का काम सती का है, रोज धूनी हटा देती है, फिर लगा देती है, भोले बाबा का मुंह धो देती है, भोले बाबा के ओंठों पर रुई से पानी चुपड़ देती है, कहीं भोले बाबा को कोई कष्ट ना हो जाए। और रोज ताजे ताजे फूल ला करके रख देती है। भोले बाबा समाधि में बैठे हैं, सती मुंह की तरफ देख रही है कि इस दिन भोले बाबा समाधि से जागेंगे और हमें फिर से अपना लेंगे। आज जब 87,000 वर्ष पूरे हो गए, ओम नाम प्रभु जापन लागे, ओम नाम प्रभु जापन लागे, जानी सती जगतपति जागे। सती ने जाना कि अब तो भगवान जाग गए हैं। मेरे भैया उसी समय हाथ जोड़ के पैरों पे गिर गई। भोले बाबा ने उठाया और कहने लगे, सती जो तुमने हमारी सेवा की है, आज हम तुमसे बहुत प्रसन्न हैं। भोले बाबा सती को फिर से अपनी पत्नी का दर्जा देने ही वाले थे, तब तक आसमान से यान आने लगे। और जैसे ही विमान उड़े हैं, भोले बाबा ने सोचा शायद इनका अगर मन बदल गया है। इंसान की 2 मौतें होती हैं भैया। परीक्षित जी, इंसान के अंदर, इंसान के जीवन की 2 मौतें होती हैं। कोई पापी आदमी हो, एक तो उसको फांसी की सजा दे दे तो उसकी मौत हो गई, या वो अपने आप के अंदर का वो पापी, वो दुराचारी, वो दुष्ट, अपनी आदत, अपनी प्रवृत्ति जो उसके अंदर बेमनुष्य राक्षस बैठा है, उसको मार देता है तो भी उसकी मृत्यु हो जाती है। अपने जीते जी शरीर में अपनी इंद्रियों का दमन करना, अपनी इच्छाओं को मार लेना और भगवान के प्रति जीवन समर्पित कर देना, वो भी एक तरीके की मृत्यु है। भोले बाबा ने सोचा शायद सती ने इतने समय में अपने आप को बदल लिया होगा, तो फिर से हम सती को पत्नी रूप में स्वीकार कर लेंगे। लेकिन हुआ ये कि आज भोले बाबा ने जैसे ही सती को पत्नी बनाने की मन में इच्छा जागृत जैसे ही करी, उसी समय आसमान से यान आए हैं देवताओं के। तो सती कहने लगी, प्रभु ये क्या है? तो सती के शब्दों को सुनकर भोले बाबा ने वो बात वहीं दबा दी, क्योंकि कुछ बातें ऐसी होती मौके पे बोलनी चाहिए। परीक्षित जी, अगर मौके से पहले किसी भी बात को बोल दिया जाए तो बात का वजन कम हो जाता है। उपयोगिता के हिसाब से जहां पे जिस चीज का उपयोग हो वहीं पे वो चीजें बोलनी चाहिए। किसी की मृत्यु हो गई हो और
घटिया घाट पे मिट्टी जल रही हो, उससे कह दो भैया ऐसा है, घर में नौटंकी करवाने का मन है, तो क्या ऐसी बात उस जगह पे शोभा देगी? कभी नहीं देगी। अगर किसी के घर में खुशियों की लहर दौड़ रही हो, जैसे हमारे इस गांव में 16 तारीख की सुबह में खुशियों की लहर दौड़ रही थी, दोपहरी में एक दुर्घटना हो गई। क्या उस समय ये साउंड बजता अच्छा होता? नहीं होता। इसलिए जो चीजें होती हैं समय के हिसाब से होती हैं तो ज्यादा अच्छी होती हैं। भोले बाबा ने उस बात को दबा दिया और जो सती की जिज्ञासा थी उस पे बात करने लगे। कहने लगे ये देवताओं की आन है और तुम्हारे पिता दक्ष के यहाँ जा रहे हैं। दक्ष ने यज्ञ रचा है और उस यज्ञ में सबका निमंत्रण है। तो सती कहने लगी भोले बाबा तो हमें क्यों नहीं बुलाया? तो कहने लगे भैया ये हम बात नहीं बता सकते हैं, तुम्हारे पिता हमसे हैं नाराज और हमारा उनसे अभी अच्छा मेल नहीं है, इसीलिए उन्होंने हमारे अपमान की भावना से हमें निमंत्रण नहीं दिया। अगर ससुराल में कोई भी काम हो और दामाद ना बुलाया जाए तो समझ लो दामाद के जीते जी मौत होती है। तो आज भोले बाबा को जब नहीं बुलाया, सती कहने लगी बाजीबा ऐसा हो सकता है हमारे पिता फिर हमें ना बुलाएं, सबसे छोटी हम, और फिर हमें नहीं बुलाया? ऐसा तो हो ही नहीं सकता। कहने लगे भोले बाबा तुम जाओ चाहे ना जाओ हम जाएंगे। भोले बाबा कहने लगे नहीं सती, बिना बुलाए जाने से सम्मान नहीं होता। बुलाने पर जाने पर इज्जत दूसरी होती है, बिना बुलाए जाने पे कोई भी काम धोखे से भी बिगड़ जाए तो यही कहेगा ये बिगाड़ने आया था, अपने इसके कौन बुलाया है, ये बुलाया थोड़े इसको, ये काम बिगाड़ने आया है। और अगर बुलावे पे जाओगे तो लोग यही कहेंगे भैया धोखा हो गया, गलती हो गई। हाँ, भोले बाबा कहने लगे सती ऐसे समय पे ना जाओ, अपमान होगा, तुम सह नहीं पाओगी। लेकिन सती नहीं मानी। भोले बाबा कहने लगे जाओ सती, हमें ये मालूम हो गया है कि अब जीते जी हमारी तुम्हारी दोबारा भेंट नहीं होगी। और भोले बाबा ने सती से कहा सती जितने भी तुम्हारे वस्त्र आभूषण जो भी चीजें हैं सब साथ ले जाओ। भोले बाबा जानते थे कि ये चली जाएंगी और यहाँ वापस नहीं आएंगी, इनकी जो चीजें हैं इनको देख के इनकी याद बहुत आएगी और फिर रहना मुश्किल हो जाएगा। आज भोले बाबा ने सारी सामान खुद अपने हाथ से पोटली बनाई, नंदी के ऊपर रख दी। नंदी से कहने लगे भोले बाबा नांदिया इनको लेकर के जाओ और जहां तक हो सके जैसी ले जा रहे हो ऐसी वापस लाना। 2 गढ़ और भेज दिए। 2 गढ़ भोले बाबा के, और नंदी जैसे ही लेकर के पहुंचे हैं तो देखा है दक्ष का सारा पांडाल सजा है, चारों तरफ जय जयकार हो रही है, फूलों की बंधनबारी लगी है, केले के खम्भ लगे हैं, कलश रखे हैं। सती जैसे ही पहुंची जैसे ही वहां पर गई हैं तो वहां पर सती की जो सखियां थी, जो बहनें थी, दक्ष की 64 कन्याएं बताई जाती हैं, जिनमें 27 अकेले चंद्रमा को ब्याही थी, 1 भोले बाबा को, आदि आदि कन्याओं का वर्णन है। तो आज जैसे ही देखा है कि सभी सखियां, सबके पति अच्छे अच्छे आसनों पर बैठे हैं, सती ने बहनों की तरफ देखा तो बहनें कहने लगी कोई कोई तो ऐसा आया है जिन्हें बुलाया ही नहीं गया, मुंह उठाए चली आई, शर्म ही नहीं लगी हैं। अब वो मंदारी, वो भोले बाबा सांप नचाने वाला सपेरा, वो कहाँ है, क्यों नहीं आया? ऐसी बातें जब सुनी हैं तो ये लगा जैसे कलेजे में किसी ने छुरी घोंप दी हो। खैर सती जानती हैं ये बहनें हैं,
ये तो हमसे जलेंगी ही, क्योंकि बहनें अक्सर देखना अपने अपनी घर की, अपने अपने पति की, अपनी अपनी कमाई एक दूसरे पे प्रतिस्पर्धा कामकाज में जरूर करती हैं। अगर काऊ ने 10,000 खर्च करे तो वह 20,000 कर पे कोशिश करें। अगर 20,000 पति ना ही दे तो वहीं बेइज्जती कर दिए कि तुमने नाक ही कटवाई दी। आज के दिन आदमी कमात काय के लिए। तो उसी समय सती जैसे ही देखा कि सबके पति हैं, हमारे पति का कहीं स्थान नहीं है। पतिव्रता स्त्री कभी भी अपने पति का अपमान सहन नहीं करती। बहनों को तो छोड़ करके मैया के पास पहुंची। मां तो आखिर मां है। मां ने कलेजे से लगा लिया, कहने लगे बेटी क्या करती? मैंने हजारों बार तुम्हारे बाबुल से कहा कि मेरी सती को बुलाओ, मजबूर है, तुम्हारे पिता के आगे चली नहीं। आज मां के कलेजे से चिपट करके सती कहने लगी, मुझे मां से गिला मिला है सिला, बेटियां क्यों पराई है, बेटियां क्यों पराई है। हम तो वैसे भी पराये हो गए, लेकिन तुमने भी पराया कर दिया। खैर इसमें तुम्हारा मैया दोष नहीं है, दोष तो हमारे बबुला का है, हमारी किस्मत का है। अगर हमारे भोले बाबा के पास भी सोने के महल होते, हजारों सेवक होते, दास दासियां पहरे पर होती, तो क्या हमारे बाबुल हमें नहीं बुलाते? जरूर बुलाते। आज सती उसी समय वहां से चल देती है। मैया से हाथ छुड़ाया और जहां यज्ञशाला थी वहां पर जाकर के देखा, वहां भी भोले बाबा का स्थान नहीं है। अब तो मानो वज्र सा टूट पड़ा हो, हजारों बिच्छुओं ने एक ही बार में डंक मार दिया हो। सती चारों तरफ देखती हैं। जैसे ही देवताओं ने देखा कि सती क्रोधित हो गई, उसी समय सबके पैर उखड़ गए, सब पीछे भाग गए, कोई इधर भाग गया, कोई उधर भाग गया, सबने अपने अपने आसन छोड़ दिए। क्योंकि सब जानते हैं अगर ये भवानी बन गई, काली रूप धारण कर लिया तो कोई बचेगा नहीं। लेकिन वहां पर सती ने अपने क्रोध को अपने अंदर समाहित करके और एक बात कही कि अगर हमने यहां विध्वंस कर दिया और वापस अपने पति से मुंह कैसे दिखाएंगे, उन्होंने तो रोका था। कहने लगी अब ये शरीर दोबारा भोले बाबा के सामने लेकर के मैं नहीं जाऊंगी। ब्रह्मा जी से कहा, ब्रह्मदेव आप खड़े रहे, हमारे स्वामी का अपमान होता रहा। क्या किया तुमने? भगवान नारायण से भी कहने लगी, नारायण तुम्हारे होते हुए हमारे स्वामी का अपमान। नारायण ने भी अपनी गर्दन नीचे कर ली। आज उसी समय मैया सती ने ब्रह्मा से कहा है कि हे ब्रह्मदेव, अगर हमारी भक्ति से, हमारी पूजा से, पतिव्रत धर्म निष्ठा से अगर तुम प्रसन्न हो तो एक वरदान देना हमें। जब जब मैं शरीर धारण करके इस भूमंडल पर आऊं, भोले बाबा ही हमारे स्वामी बने। और अग्नि देवता से ये प्रार्थना की है कि हे अनल देव तेरी वेदी पर ये सती सत्य पे जाती है। मैं अपने सत्य से अपना जीवन अर्पित कर रही हूं। हे अनल देव तेरी वेदी पर ये सती सत्य से जाती है। बाप के कुटिल अन्यायों पर
पर बिटिया बलिदान चढ़ाती है। बाप ने हमारे गलत किया, बाप के हृदय में पीड़ा नहीं आई, पराया सा कर दिया। हमारा अपमान किया तो किया, मैं सह लेती, हमारे स्वामी का किया, जिन्होंने संसार को देने के लिए अपने पास कुछ नहीं रखा, जिसने जो कुछ मांगा सब कुछ दे दिया। ऐसे दयालु हमारे पति का भी अपमान कर दिया। मेरे भैया, उसी समय सती कहने लगी मैं अपना बलिदान दे रही हूं। ब्रह्मा से कहा है ब्रह्मदेव, हे ब्रह्मदेव ये ज्ञात रहे, ये सती सत्य की धनी रहे। हे ब्रह्मदेव ये याद रखना, ये सती सत्य की धनी बनी रहे। जब भी आए इस दुनिया में शिव जी की टहलनी बनी रहे। भोले बाबा की सेविका बनना चाहूंगी। जितने भी जीवन हमारे हों, जब जब हम जन्म लेकर संसार में आए, तब तब हमें भोले बाबा ही हमारे स्वामी के रूप में मिले। आज उसी समय सती अग्नि कुंड में कूद गई और अपने शरीर का दाह कर लिया। उसी समय जब ये देखा है, दोनों गर दौड़ करके आए, नंदी दौड़ करके आए, केले के जो खंभे थे उखाड़ करके यज्ञ में फेंक दिए, इधर उधर जो मिलता है उसको उठा के पटक रहे हैं। और नंदी जितने भी कलश रखे थे सब अपने पैरों से फोड़ डाले, जो मिलता है उठा के पटक देते हैं। देवताओं ने उसी समय कृत्या को जन्म दिया और कृत्या ने नंदी आदि गणों को भगा दिया। वहां से रोता हुआ नादिया भोले बाबा के पास पहुंचा है। और जैसे ही भोले बाबा ने, वो तो पहले ही जानते थे कि सती चली गई, नंदी गया और जाकर के भोले बाबा के पैरों में लिपट गया, कहने लगा भगवान मैया छोड़ करके चली गई भैया। बोले बाबा मुझे मैया ला के दो, बोले बाबा मुझे मैया ला के दो, मुझे मैया चाहिए, मुझे मैया चाहिए। भोले बाबा एक शब्द मुंह से नहीं बोल पाए। उसी समय क्रोध में आंखें लाल हो गई और अपनी दो जटाओं को तोड़ करके जमीन पे पटक दिया। जैसे ही जमीन पर पटका है, उसी समय वीरभद्र पैदा हो गए। साक्षात स्वयं भोलेनाथ के ही अवतार हैं। दोनों हाथों में खड़ग है, चार भुजाएं हैं। वीरभद्र से कहा जाकर के जिसने भी हमारी सती का अपमान किया हो, एक भी वहां से जिंदा बचना नहीं चाहिए। भगवान वीरभद्र वहां से चल देते हैं। अनान्य नगिन कालिकाएं उनके साथ में हैं, अनान्य भैरव उनके साथ में हैं। भूतों की टोली लेकर के भगवान वीरभद्र पहुंचते हैं। जाकर के पहले ही प्रहार में आज दक्ष का जैसे ही सिर काटा है, तो दक्ष का सिर कटा नहीं, क्योंकि भगवान विष्णु के वरदानी हैं। लेकिन भगवान विष्णु के सम्मुख उनका कोई बंद नहीं कर सका। तो उसी समय कहा भगवान वीरभद्र ने कि प्रभु यहां से चले जाइए, नहीं तो आज अपमान आपका भी होगा। क्योंकि जो भक्तों का भाव होता है उसे भगवान जरूर पूरा करते हैं। उसी समय भगवान नारायण वहां से चले जाते हैं। दक्ष का सर काट करके यज्ञ कुंड में डाल दिया। और उसी समय जितने भी देवदानव सामने आए, सबका वध करते हुए आगे बढ़े। और वही सती को लेकर के भोले बाबा, वीरभद्र, सभी देवता आगे बढ़े और अनन्य प्रकार से सभी को अभय का दान देते हुए दक्ष को बकरे का सर लगा करके भोले बाबा ने अभय कर दिया। मैं कर रहा था, उसी समय एक बार नादिया ने श्राप दे दिया था कि तू ज्यादा मैं कर रहा है, तुझे बकरा न बना दिया तो मेरा नाम ही नहीं। भोले बाबा ने इसीलिए बकरे का सर लगा दिया।
सब प्रकार से यज्ञ पूर्ण करने के बाद भोले बाबा ने जली हुई सती को लेकर तीनों लोकों में भ्रमण करने लगे। उसी समय देवताओं ने भगवान से कहा, प्रभु अगर इनका क्रोध जाग गया तो प्रलय आ जाएगी, सती को विदेह करिए, इनसे अलग करिए। तो भगवान नारायण ने सुदर्शन से 51 टुकड़े शरीर के कर दिए। जो आज पूरे विश्व में 51 शक्तिपीठ मैया के हैं वो यही है। बोलिए दुर्गा मैया की। और वही सती जो उनका अगला अवतार हुआ तो हिमाचल के यहां पर हिमालय पर्वत में जन्म लेती हैं। मेरे भैया आज उन्हीं पार्वती का विवाह पुनः भोले बाबा से होता है। ये बड़ी ही मार्मिक कथा भागवत में है, जिनका स्पर्श सभी गुरुदेव जी के मुखारबिंद से आप सभी लोग करेंगे। हमारे गुरुदेव जी मंचासीन हैं, बोलिए सतगुरुदेव भगवान की जय।